रिक्वेस्ट करता हूँ सारों से, प्लीज ज्वाइन इन करें। साइम, करीम, साइम और साद, प्लीज ये सारे अपने स्टूडेंट से कहें कि इस सेशन को ज्वाइन कर लें, और ताकि हम ओके सर। कुछ कंप्लीट करें जल्दी से काम।
चलें जी, बड़ा अच्छा नंबर आ गया है स्टूडेंट्स का क्लास के अंदर। माशाल्लाह से आज 4 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में मौजूद हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, और उसके बाद जो है हम आज का जो पोर्शन है हमें करना, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो हमने ग्रुप अकाउंट्स को स्टार्ट किया था। ग्रुप का मतलब ये है कि 9 बजे तक तो जाना है। ग्रुप अकाउंट से क्या मुराद है? ग्रुप अकाउंट से मुराद ये है कि एक पेरेंट कंपनी है जो कि एक बड़ी कंपनी है, और उसने डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि गॉट इनटू बिजनेस, एक बिजनेस वो कर रहे हैं और उन्होंने एक नया बिजनेस जो है साथ में एक्वायर कर लिया है या स्टार्ट कर लिया है। इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। फाइनेंस का रूल है, डू नॉट पुट योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो इसी रूल के मुताबिक जो है वो एक बिजनेस से निकल के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर इस तरीके से आगे सो ऑन सो फार सो गुड। अच्छा जी, इस तरीके से काम होता है कि एक कंपनी जब काफी बड़ी हो जाती है तो वो डाइवर्सिफाई करती है। लेकिन यहाँ के अंदर ग्रुप अकाउंट्स के अंदर हो सकता है कि वो कोई अपनी सब्सिडरी कंपनी जो उसने खरीदी है वो एक छोटी कंपनी हो, लेकिन वो सेम बिजनेस में हो, उसके भी बड़े फायदे हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज लाहौर के अंदर आपकी बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है और आप मिलियंस का या बिलियंस का काम कर रहे हैं, तो वो आपने कराची की एक छोटी कंपनी जो कि वहाँ पे बहुत छोटे स्केल पे थी, वो आपने खरीद ली, और अब जो है आपका नेटवर्क वहां पे फैल के आपको बने बनाए सिस्टम्स मिल गए। दूसरी चीज ये कि आपका अगर लोकल मार्केट में कंपटीशन है, या आप समझते हैं कि किसी दूसरी मार्केट में जाएंगे तो हमें वहां पे कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, तो आप वो कंपनी खरीद लेते हैं। इससे आपका जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाता है, और बड़ी कंपनीज इस तरह के स्टेप्स जो है वो बहुत ज्यादा लेती हैं। अच्छा, अब ये जब ग्रुप अकाउंट्स को हम बनाएंगे तो इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट किया करते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि आपकी बड़ी कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी जितनी भी, एक है, दो है, तीन है, चार है, उन सारों के अकाउंट्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और उसकी एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी। हम अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं वो हमारी है बैलेंस शीट के जो सॉरी वी गॉट डिस्कनेक्टेड, और अब हम वापस आ चुके हैं। कनेक्शन हमारा हो चुका है दोबारा से। तो मैं ये बता रहा था कि एक बड़ी कंपनी है और उसके नीचे जीली कंपनी है, उनको हमने इकट्ठा ज्वाइन करके तो उनकी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। राइट नाउ हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ डिफरेंट केसेस हैं। ये मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर की, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ किया था। केस नंबर 1 है एक सिंपल कंसोलिडेशन। सिंपल कंसोलिडेशन के अंदर हमने क्या किया था, ये हमारे सामने बैलेंस शीट में पी और एस दो कंपनीज की बैलेंस शीट है। इसमें पी से मुराद है पेरेंट कंपनी और एस से मुराद है जी सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। पेरेंट कंपनी जो है वो, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट हो गई पेरेंट कंपनी। ठीक है जी। पेरेंट कंपनी से मुराद वो कंपनी है जो कि किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है। अच्छा, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं हम, तो हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। पेरेंट कंपनी की तरफ से हमें यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एस नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन एस का मतलब क्या है कि सब्सिडरी कंपनी के अंदर इसने $500 या 500 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किया। और इसके अलावा हमें चीजें नजर आ रही हैं कि करंट एसेट्स जो है वो पेरेंट कंपनी के 400 है और सब्सिडरी कंपनी के जो है वो 200 के जो है वो करंट एसेट्स मौजूद। अच्छा, ये अब जो ये हमें नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन एस, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में करती है, लेकिन इसके अगेंस्ट इसको मिलता क्या है
ये शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल के अगेंस्ट की है, प्लस ये रिजर्व्स के अगेंस्ट इसने की है, ये रिजर्व्स के अगेंस्ट इसने की है 200 रुपए रिजर्व है। तो 500 इज इक्वल टू 500, ये हमें दोनों चीजें नजर आ गई। अब जब हम इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें क्या करना है, हम जो कंसोलिडेटेड फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमारी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसके लिए एक गाइडलाइन यहाँ पर दी जा रही है। द पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2008, यानी कि 100% उसके जो शेयर्स हैं उसको खरीद लिया है पेरेंट कंपनी। ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई बैलेंस शीट में, हमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी गई है। शेयर कैपिटल 1200 है, सब्सिडरी का जो है वो 300 है, रिजर्व्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज अगर 200 है पेरेंट कंपनी का, और सब्सिडरी की जो है वो 100 है। अब कंसोलिडेशन जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली ये सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स और सब्सिडरी कंपनी की लायबिलिटीज ये तमाम की तमाम जो है वो पेरेंट कंपनी के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगी, उनके अकाउंट्स के अंदर शामिल हो जाएंगी। तो अब हम इसको एक कंसोलिडेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो है, इसमें 100% आपने जो इन्वेस्टमेंट की है 100% शेयर्स के अंदर खरीद लिए गए हैं। आप 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको 500 का शेयर कैपिटल मिल रहा है और 200 का आपको रिजर्व मिल रहा है। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट्स हमें नजर आ रहे हैं 1000 प्लस 400, ये 1400 हमें यहाँ पे नजर आए। इसके अलावा करंट एसेट्स हमें नजर आ रहे हैं 400 और प्लस 200, 600 के करंट एसेट्स नजर आए। ये हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये इन्वेस्टमेंट इन एस जो नजर आ रही है 500 की फिगर, ये हमने यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन? बेटा ये हमने इसलिए मेंशन नहीं की कि ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट होगी। अब आप ये देखें, ये 500 हमने अगर दे दिए हैं तो इसके अगेंस्ट हमें 400 जमा 200 600 रुपए की जो है वो हमें एसेट्स मिल गए हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि 100 रुपीज की लायबिलिटी भी जो है वो हम लोगों ने ओन किया सब्सिडरी की, तो अल्टीमेटली हमारा जो बैलेंस निकलता है वो 500 का निकलता है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं शेयर कैपिटल की तरफ। शेयर कैपिटल याद रखिएगा हमेशा कि शेयर कैपिटल हमने पेरेंट कंपनी का ही हमेशा लिखना है, ये पेरेंट कंपनी है और ये इसका शेयर कैपिटल है, ठीक है जी। इसके अलावा जो सेकंड चीज हमने देखनी है वो रिजर्व भी हमने पेरेंट कंपनी के मेंशन करने हैं। रिजर्व किसके मेंशन करने हैं? पेरेंट कंपनी के। ये 500 हमने यहाँ पे पेरेंट कंपनी के रिजर्व्स मेंशन कर दिए। और अब जो टोटल लायबिलिटीज बन रही हैं इस कंपनी की वो है 200 प्लस 100 300, और ये जो हमने कंसोलिडेट किया तो 2000 और 2000 दोनों साइड्स को बैलेंस हमने कर लिया। ये तो था हमारा फर्स्ट केस सिनेरियो। फर्स्ट केस सिनेरियो जिसके अंदर 100% आपने एक्वायर किया है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और सेकेंड चीज क्या थी कि आपने 500 जो है वो पे किया है, उसके अगेंस्ट आपको 500 के ही शेयर कैपिटल और रिजर्व्स मिल गए, ठीक है जी, फर्स्ट केस। सेकंड केस है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट की है तो आपको गुडविल के तौर पे भी कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव हो। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सेम एग्जांपल हमारे जो पिछले हमने केस नंबर 1 में फॉलो की थी, उसी एग्जांपल को सेम फिगर्स के साथ हम आगे लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ फिगर्स चेंज आ रही हैं। वो ये आ रही है 300 और ये 150 की जो फिगर है, इसमें सिर्फ ये 150 की जो फिगर है वो चेंज है, और ये जो नीचे वाली 150 की फिगर है ये चेंज, ठीक है जी। ये दो फिगर जो 150 वाली हैं, सिर्फ ये दोनों चेंज। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी हमें 500 की नजर आ रही है। अच्छा, अब हमने गुडविल कैसे निकालनी है और गुडविल होती क्या है? गुडविल ये है कि यू आर पेइंग मोर देन द वर्थ ऑफ द बिजनेस, और मोर इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि यू आर सपोज टू अर्न बेनिफिट फ्रॉम द दैट बिजनेस ड्यू टू ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रिप्यूट ऑफ द बिजनेस। आपने एक एस्टेब्लिश बिजनेस खरीदा, उसकी आपको रिप्यूट बनाने की जरूरत नहीं, उसकी पहले से मार्केट में साख थी जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट्स जो है वो फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली।
अच्छा जी, हमने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इन एस सब्सिडरी कंपनी $500 की या 500 रुपीज की। अब यही इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हम देखते हैं हमें शेयर कैपिटल और रिजर्व कितने का मिला है, 300 प्लस 150। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 300 और 150, ये कितने बनते हैं, ये टोटल बनते हैं 450 और पे किया हमने 500। तो आप ये देखें 500, 500 रुपया आपने एक चीज के लिए खरीदा है जिसकी वर्थ है 450, जिसका मतलब है 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दी। तो जो 50 रुपए है ये आपने गुडविल के तौर पे लिए हैं। अच्छा, इसको डिटरमिन करने से पहले मैं लाजमी आपसे कहूंगा कि जो नीचे स्टेटमेंट लिखी होती है, जिस तरह की ये पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 100% शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑन 31 दिसंबर, इसको जरा रीड कर लिया करें कि ये जिस नीचे स्टेटमेंट है ये क्या कह रही। अच्छा, ये था जी सेकंड केस सिनेरियो, इसकी वर्किंग हमने यहाँ पे निकाल ली, वर्किंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 500, नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी एक्वायर्ड है 450, दैट इज गुडविल ऑफ ₹50। ठीक है जी, आपने ₹50 की गुडविल यहाँ पे हासिल कर ली। अच्छा, अगर दूसरा सिनेरियो देखें 400 जमा 200 600 हो गया, 600 में से आपने करंट लायबिलिटीज को माइनस किया तो आपके पास 450 फिर भी बच जाता है। ठीक है जी, गुडविल आपकी ₹50 की निकली। अब इसकी हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए पहला स्टेप हमें पता है, फिक्स्ड एसेट्स के साथ हम पेरेंट और सब्सिडरी दोनों को ऐड कर देंगे, ये 1400 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इन एस को हम मद्देनजर नहीं रखते, इसको हम नहीं लिखा करते। करंट एसेट्स हमने ज्वाइन किए, 400 प्लस 200 600 आ गया, 600 प्लस 1400 कितना हो गया, 2000 हो गया यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा गुडविल यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ₹50 की, और ₹50 ऑब्वियसली 50,000 है या फिर 5 लाख है या कुछ और अमाउंट है, लेकिन हमें ₹50 यहाँ पे देख रहे हैं कि ₹50 की जो गुडविल आई है, गुडविल इज एन एसेट फॉर द कंपनी, और गुडविल को हम यहाँ पे करंट एसेट्स के बाद या करंट एसेट्स से पहले हम कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं। गुडविल को हम मेंशन करेंगे ₹50 के साथ, तो बैलेंस शीट हमारी बन जाएगी 2050 की। जब ये 2050 की बैलेंस शीट हमारी बन गई, ये 2050 की बन गई है ना बैलेंस शीट, अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो जी जब गुडविल जब बना ली हमने, तो गुडविल को ऐड किया, और गुडविल के बाद हमने बाकी अपनी जो है वो बैलेंस शीट को कंप्लीट किया है। शेयर कैपिटल हमें पता है 1200 हम मेंशन करेंगे, रिजर्व्स हम कितने मेंशन करेंगे, 500 के 500 मेंशन करेंगे, करंट लायबिलिटीज हमारी 350 की आ जाएगी। और इस तरीके से हमारी ये सेकंड केस सिनेरियो जो था, सेकंड केस जो था वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, ये दो केस हमारे क्लियर हो गए, दो केस क्लियर हुए। इसके बाद हम लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। केस नंबर 3 आ गया, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड गुडविल का केस। इसमें क्या था कि आपने एक्वायर किया है किसी कंपनी को, ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, किसने 1 जनवरी को एक्वायर किया है, तो ये आपकी कंडीशन जो थी वो सामने थी। लेकिन उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है कि उस टाइम पे जब हमने एक्वायर किया था और उसके बाद से लेके अब तक की जो क्लोजिंग की जो हमें बैलेंस शीट नजर आ रही है, उसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अब ये देखो, ये 1 जनवरी में 2008 को हमारे पास वो कहता है कि रिजर्व जो थे ना वो ₹100 के थे, और बेटा मोहम्मद पास है। और यहाँ पे जो बैलेंस शीट नजर आ रही है, बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2008 की नजर आ रही है। क्या क्या मतलब है कि ये जब आपने एक्वायर की थी तो 1 जनवरी को की थी, और उसके बाद पूरा साल गुजर गया है। अब ये जो क्लोजिंग फिगर्स आ रही हैं हमारे सामने नजर आ रही हैं, लेकिन ओपनिंग फिगर्स के अंदर कुछ चेंजेस थी। वो चेंजेस हमें उसने बता दिए कि रिजर्व जो थे वो तब 100 के थे, अब हमें यहाँ पे 150 के रिजर्व नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कंसोलिडेटेड
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है इसकी, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमें सबसे पहले इसके लिए गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है, और गुडविल के बाद हम बाकी सारा चीज सिनेरियो निकालें। ठीक हो गया। गुडविल अगर आप देखें गौर से तो आप सिंपली निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट की आपने 500 की, शेयर कैपिटल था वो आपका 300, और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ 150। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट थी, तो आपको पता है जी जब आपने खरीदी थी तब ये 100 रुपीज की थी, तो क्या मतलब हुआ 300 जमा 100, 400 रुपए की इस कंपनी की वर्थ थी, आपने उस टाइम पे इसको 500 पे किया, तो 100 रुपीज की आपकी गुडविल उस टाइम पे आपने कैलकुलेट। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज जो है वो डिफरेंट आ रही है, वो ये डिफरेंट क्या आ रही है, जब हमने क्लोजिंग की इसकी तो ये हमें रिजर्व नजर आ रहा है 150 का, जो कि 100 से बढ़ के 150 हुआ है, यानी कि 50 का इंक्रीज हुआ। अब ये देखें जी, हमने इसकी तमाम कैलकुलेशन कर ली। अब जो प्री एक्विजिशन है वो जो हमने एक्वायर किया था तब की बात है, अब पोस्ट एक्विजिशन है जो अब एक्वायर करने के बाद कंडीशन है, वो हम लोग इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने 50 का डिफरेंस निकाला जी रिजर्व्स का, और गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हमने 500 में से माइनस किया 400, तो हमारे पास 100 की यहाँ पे निकल आई वैल्यू। ठीक है जी। और अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम रिजर्व्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब रिजर्व्स जो थे वो पहले हमें नजर आ रहे हैं कि इस कंपनी के जो पेरेंट कंपनी के रिजर्व हैं वो 550 के हैं, लेकिन 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 इस साल के अंदर पूरा जो हमारा चेंज आया है रिजर्व के अंदर वो आया है 50 का, तो वो 50 का जो रिजर्व है वो पेरेंट कंपनी के रिजर्व्स के अंदर हम शामिल करेंगे। हम वो जो फर्स्ट 100 की फिगर है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और जो चेंज आया है सिर्फ उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं। 550 प्लस 50 ये हमारे पास 600 के जो है वो टोटल रिजर्व हो। अब बनाते हैं जी इसकी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, सॉरी बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर उसी तरीके से हम ऐड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। 1400 के फिक्स्ड एसेट्स थे, 100 की गुडविल निकली, और साथ में करंट एसेट्स हमारे 600 के निकले, तो ये टोटल बन गया हमारा 2100 रुपए। 2100 का ये हमारा पूरा मामला बन गई। बैलेंस शीट आपकी एक साइड, इसकी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। अब हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की तरफ जाते हैं, तो हमें शेयर कैपिटल में हमें 1200 वही मेंशन करना है जो पेरेंट कंपनी का था, और रिजर्व्स अभी हमने कैलकुलेट किए 550 प्लस 50 करके 600 हमारा बन गया। और थर्ड जो चीज है वो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है जी 300 की। हमने दोनों की पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी की करंट लायबिलिटीज को हमने ऐड कर दिया 150 और 150 को, ये दोनों इनको ऐड करेंगे और हमारे पास 300 की करंट लायबिलिटीज मौजूद होगी। ओके हो गया जी। अब ये केस नंबर 3 था। अब 3 के बाद हमारे पास केस नंबर 4 है, गुडविल इम्पेयरमेंट और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। गुडविल इम्पेयरमेंट और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का मानी ये है कि आपने जो गुडविल खरीदी थी उसके अंदर कमी वाकया होगी। क्या हुआ है, गुडविल के अंदर कमी वाकया हुई है, और ऑब्वियसली वो कमी आप फिर माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं जी कि ये कंडीशंस क्या क्या हैं। बाकी सारी चीजें सेम हैं, कोई फिगर चेंज नहीं है। अब कंडीशन देख लेते हैं। पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑन 1 जनवरी 2008। 2008 को 1 जनवरी को ये खरीदी गई है। सेम लास्ट वाला सिनेरियो है। फिर क्या कहता है, व्हेन द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी वर वर्थ 100 रुपीज। ठीक है जी। और जो नई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 20, यानी कि गुडविल के अंदर 20 रुपए की कमी वाकया हुई। अब हमें सोल्यूशन करने से पहले हमें सबसे पहले निकालनी है कि आपकी कंपनी की वर्थ क्या थी। मैंने कंपनी की वर्थ निकाली जी 500 माइनस 300, 200 रह गया। 200 में से 100 निकाला तो 100 रुपीज आपकी गुडविल बनती। 100 रुपीज की गुडविल निकली। 100 रुपीज में से हमने 20 को माइनस कर दिया गुडविल की वैल्यू को, तो 80 रुपीज की आपकी गुडविल निकल आई। इसके अलावा रिजर्व्स की वैल्यू देखें तो 50 रुपीज ये और 550 ये 600
जो है वो टोटल हमारे जो है रिजर्व्स की वैल्यू निकली। लेकिन जहाँ पे हमारे गुडविल की वैल्यू में कमी होती है तो उसी से हम लोग अपने रिजर्व्स की वैल्यू को भी कम कर देते हैं। वो हमने क्या करना है, 600 में से माइनस कर देना है हमने 20 को, तो 580 हमारे पास टोटल रिजर्व्स आ जाएंगे। ये मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये देखें जी, 400 हमने निकाला जी, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, दोनों को ऐड किया। उसके बाद कॉस्ट जो आपने पे की है उसमें से हमने 500 में से माइनस किया जी, हमने प्री एक्विजिशन और ऑनर इक्विटी 100 निकला। इम्पेयरमेंट हमने माइनस की और 80 का जो है वो हमारे पास गुडविल टोटल निकल के आई है। इसके बाद 50 प्लस 550, ये हमारे पास 600 हो गया, माइनस किया इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस को, तो हमारे पास 580 का जो है वो फाइनल हमारे पास रिजर्व आ गया। अब हम जो लास्ट बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की थी उसको और इससे को कंपेयर करेंगे, सेम एज इट इज, सिर्फ दो चेंजेस आएंगी कि रिजर्व की वैल्यू 600 के बजाय 580 की आएगी और गुडविल की वैल्यू 100 के बजाय 80 की आएगी। देखें जी, 2100 से 2080 आ गया और 2100 से 2080 आ गया। ये रिजर्व 600 से 580 हो गया और ये गुडविल जो है वो चेंज होके 80 पे आ गई है 100 से। तो ये था जी डिफरेंस हमारा केस नंबर 4। आज जो हमने केस नंबर 5 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये आज हमारा, मेरा ख्याल है कि आज का लास्ट केस है और इसके बाद हमारा जो कोर्स है आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इस केस को कराने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लूँ और कोई मेरे सवालों का जवाब देगा? जी बेटा, एनीवन? कुछ छोटा सा सवाल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आपसे सवाल करने के लिए। जी, अब्दुल हनान, उमर, साइम, साद और वामिक। जी बेटा, कोई सवाल का जवाब देगा मेरे? जी बॉयज, जी सर, बॉयज। करें। अच्छा, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जी हनान, इम्पेयरमेंट क्या होती है? इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल पता है किसी का वगैरह जो गुड स्ट्रेंथ गुडविल क्या होती है? किसी की स्ट्रेंथ नाम पे क्या बेटा? स्ट्रेंथ हो गया। बेटा आवाज नहीं आ रही, जरा बताएंगे दोबारा मुझे। बेटा जरा गो थ्रू करें इसको ना, मैं ये चाह रहा हूँ आप इसको देख लें एक दफा, ये वरना मसला पड़ जाएगा पेपर के अंदर आप लोगों के लिए। इसको, ये 2 पेज व्यू कर रहा हूँ, इसको जरा गौर से देखें क्या चीज है, इसको गौर से देखें बेटा। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का केस है केस नंबर 4। इस जरा गौर से देखें, यू हैव 10 मिनट्स, आप इसको गौर से देखें। और इसके बाद लास्ट, गुडविल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस तो हो गया ना, बाकी ये इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है। मेक अ लॉजिक ऑफ इम्पेयरमेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन केस नंबर 4 देखें और ये पूरा जरा कैलकुलेशन इसकी यहाँ तक 2080 तक टेक योर टाइम और इसके अंदर से सेंस बनाए, मुझे बताएं क्या चीज़ है।
जी बेटा, एनीवन? जी बेटा, कोई बताएगा जी इम्पेयरमेंट क्या चीज है? जी एनीवन? बेटा ये तो मजेदारी वाली बात ना हुई। ये तो क्लास में भी आए हुए हैं, बोलता कोई नहीं है। आखिरी क्लास में भी आप लोग जो हैं वो सुमुन बुकमुन बैठे हुए हैं। फायदा क्या है? ये तो कोई बात नहीं बेटा।